मुर्गी के एक अंडे में से जब एक चूज़ा निकलता है तो उस अंडे में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उसके जीवन निर्माण और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। वह चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल। तो जब कोई कोलेस्ट्रॉल जीवन निर्माण और ग्रोथ के लिए आवश्यक तत्व है तो वह हमारे लिए खतरनाक कैसे हो सकता है। एक्चुअली स्पीकिंग, कोलेस्ट्रॉल इज़ द बिगेस्ट मेडिकल फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं डिजीज़ फ्री हेल्दी लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर। तो आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, जिसे लगातार एक विलेन के रूप में ही दिखाया जाता रहा है और जिसे हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? कम से कम मेडिकल साइंस की जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो तो ऐसा नहीं बताती। देखिए, हमारी बॉडी में लगातार लाखों की संख्या में प्रतिदिन नई सेल्स बनती रहती हैं और पुरानी सेल्स मरती रहती हैं। इन नए सेल्स के निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वह सारे सेल्स के आउटर लेयर को बनाता है। प्रकृति ने भी सिर्फ जानवरों को, जिसमें इंसान भी शामिल है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल बनाने की मशीन और या उसकी जो कैपेसिटी है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, उससे नवाजा है। प्लांट्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट से क्लोरोफिल के ज़रिए जीवन का निर्माण करते हैं और इंसान या कोई भी जानवर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए नई सेल्स बनाकर जीवन का निर्माण करता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक तरह का फैट होता है जिसे हमारे शरीर में लीवर बनाता है, और यही कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे सेल्स का और बहुत सारे हार्मोन्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो अगर हमने दवा लेके इस कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया तो हमने क्या किया? हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स की सप्लाई रोक दी, यानी नए सेल्स का निर्माण रोक दिया, यानी अपनी ग्रोथ पर विराम लगा दिया। लेकिन लगातार ऐसा होता रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। यह फार्मेसी की जो लॉबी है, उसका जो माफिया है, उसने प्रचारित किया और नतीजा ये हुआ कि बाज़ार जो है वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स से पट गया और हर दूसरा या तीसरा आदमी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से चिंतित है और उसे कम करने के लिए स्टैटिन नाम की दवाई ले रहा है। जो खाने पीने की सामग्री है, जो बाज़ार में चमकदार पैकेट्स में मिलती है, डिब्बों में मिलती है, उसमें भी जिसमें ये लिखा रहेगा कि इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, हम सब उसकी ओर ही दौड़ पड़ते हैं, उसी को खाना प्रेफर करते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को विलन के रूप में दिखाने का श्रेय आखिर किसे जाता है। एक अमरीकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अंसल कीज, जिन्होंने 1975 में 1975 में 7 देशों की स्टडी के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ब्लॉकेज होता है और ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक होता है। इस रिपोर्ट का नतीजा यह हुआ कि यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने तत्काल प्रभाव से खाने पीने की सामग्री में फैट घटाने और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने के आदेश जारी कर दिए। कई अन्य देशों ने भी इसी का अनुसरण किया, लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि ऐसा करने से डायबिटीज़ के, बीपी के मरीज़ तो बढ़े ही, हार्ट अटैक में भी कोई कमी नहीं आई और डेथ रेट भी कम नहीं हुआ। अब सरकार को लगने लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इससे नई मेडिकल रिसर्च का रास्ता खुला। तो 2016 में एक बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल मैगज़ीन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। जो रिसर्च के आधार पर यह बताया गया उस रिपोर्ट में कि जिन लोगों ने भी दवाइयाँ लेकर एलडीएल यानी सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपना कम किया है, उसमें डेथ रेट ज़्यादा हो गया है। शॉक्ड? और जानिए इस बारे में। जापानी साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने 8 साल के रिसर्च के बाद ये पाया कि जिन लोगों में एलडीएल का लेवल ज़्यादा होता है वो लंबा जीते हैं। इन नई रिसर्च के आधार पर कुछ ही साल पहले एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए ने ये कहा कि आपको अपने डाइट से फैट हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको गंभीर नुकसान हो सकता है। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगज़ीन जो है, उसने इस पर 2 कवर स्टोरीज़ भी की।
इसका मतलब ये हुआ कि कोलेस्ट्रॉल को आर्टिफिशियली घटाना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। आप एक चीज़ यह भी देखिए कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल या उससे कम लेवल का होता है, क्या उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता? उन्हें भी होता है। उनकी भी दर लगभग उतनी ही रहती है जितना हाई कोलेस्ट्रॉल वालों की होती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को विलेन ठहराना या गलत साबित करना या ये कहना कि यह हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। एक और जहाँ यूएसए में ये बातचीत चल रही है कि हमें अपने डाइट से फैट को नहीं घटाना चाहिए, हमें कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स को नहीं खाना चाहिए, वहीं भारत में ठीक इसका उलट है। यहाँ आज भी बिना सोचे समझे हर दूसरे या तीसरे आदमी को ज़रा भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा दिखा, अगर ब्लड टेस्ट में आपके एचडीएल एलडीएल का लेवल गड़बड़ दिखा, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स यानी स्टेटिन प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। आखिर इससे होता क्या है? स्टेटिन कितनी जिम्मेदार है हमारी बिगड़ती तबीयत के लिए? जो स्टेटिन्स होती हैं या कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स होती हैं, वो सारी की सारी एक्स कैटेगरी ड्रग में आती है। एक्स कैटेगरी ड्रग का मतलब ये होता है कि इन्हें बिना एक्सपर्ट की सलाह के नहीं लिया जा सकता, और अगर प्रेग्नेंट वुमन इसे ले लेती हैं तो बच्चे को खतरा हो सकता है। इसका मतलब जीवन के लिए, जीवन के निर्माण के लिए ये दवाएं बेहद ख़तरनाक होती हैं। यह भी देखा गया, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है, उन्होंने 1996 में प्रकाशित किया है कि कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स यानी स्टेटिन लेने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 11% बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेमोरी लॉस, एरेक्टाइल डिसफंक्शन और मसल्स का लॉस भी इन दवाइयों को लेने से होने लगता है। यानी हर तरह से ये दवाइयाँ ख़तरनाक होती हैं। इसके अलावा एक बात और सामने आई है जो कोई आपको नहीं बताता कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं या अभी उन्होंने बच्चा नहीं लिया है, ऐसे लोगों को स्टेटिन नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि जो दवा लेने से नए जीवन का निर्माण रुक सकता है, क्या वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है? शायद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल था, जो विलेन था, वह अब हीरो बनकर वापस लौटा है। यानी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते स्तर से बहुत ज़्यादा चिंतित होकर दवाएं लेना आप शुरू मत करिए। ज़रूरी क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लीवर हमारे लिए लगातार बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाहर से ऐसे पदार्थ लेने कम कर देने चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनावश्यक रूप से बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्लांट बेस्ड डाइट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। हाँ, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो इसका जो इस्तेमाल है वो सीमित कर दें, कम कर दें, तो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। कभी आपको कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एलडीएल, एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इस सब चक्कर में आप ना पड़ें तो बेहतर होगा। आप अपने लीवर को मजबूत रखने की ओर ध्यान दें, खान पान संयमित और अच्छा रखें, उससे लीवर जितना कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर को ज़रूरी है वह बनाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं उसको मदद, कि आप अपना खान पान संयमित कर लें, फैट की मात्रा को थोड़ा सा नियंत्रित कर लें। उससे क्या होगा कि आप दवा मुक्त जीवन आनंदपूर्वक लंबा गुजार पाएंगे। आपका जो लाइफ साइकिल है, आपका जो लाइफ स्पैन है, वो भी बेहतर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो हमारे अन्य वीडियोस हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनके लिंक हमने वहाँ शेयर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।